क्या यमन में भारतीय नर्स के लिए होगा चमत्कार? ब्लड मनी पर नहीं बनी बात, तो अब आगे क्या होगा? निमिषा प्रिया को बचाने के लिए आगे क्या किया जाएगा? आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ निमिषा नहीं, यूएई से लेकर यूएस तक फांसी की कतार में खड़े हैं 49 भारतीय। नमस्कार, दुनिया गोल है देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। यमन में मौत की सजा का सामना कर रही केरल की नर्स निमिषा प्रिया की फांसी फिलहाल टाल दी गई है, लेकिन उनकी जिंदगी पर खतरा अभी भी बना हुआ है। निमिषा प्रिया केस को लेकर हर किसी के मन में ये सवाल है कि आगे आखिर क्या होगा। निमिषा प्रिया की 16 जुलाई को होने वाली फांसी टल गई है, लेकिन ये सिर्फ अस्थायी राहत है। हूतियों के नियंत्रण वाली राजधानी सना की जेल में बंद निमिषा को अब किसी चमत्कार की ही उम्मीद है, क्योंकि इस अस्थायी राहत तक भारत सरकार ने तलाल अब्दो मेहदी के परिवार को ब्लड मनी की पेशकश की थी, लेकिन परिवार इसके लिए तैयार नहीं है। तलाल के भाई अब्दुल फतेह मेहदी ने यह साफ कह दिया है कि वे किसास चाहते हैं, यानी कि जैसी करनी वैसी भरनी। उन्होंने माफी या ब्लड मनी लेने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया, यानी कि निमिषा की जान बचाने की राह पहले से और ज्यादा कठिन हो गई है। देखिए, बेशक यमन में पीड़ित परिवार की तरफ से ब्लड मनी से इनकार के बाद प्रिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बचने के सीमित रास्ते जरूर हैं, जिनके लिए नए सिरे से कोशिश शुरू भी हो चुकी है, लेकिन अभी भी निमिषा को बचाने के कई विकल्प बाकी हैं, जिसके लिए सरकार जो है हर संभव कोशिश कर रही है। यमन में हत्या के मामलों में शरिया कानून लागू होता है। एक तरह से यहाँ से आस टूट रही है, तो दूसरी तरफ अब भारत सरकार इस मामले में गंभीरता से एक बार फिर से पुनर्विचार कर रही है, कोशिश कर रही है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई चल रही है, जहां पर केंद्र सरकार ने कहा है कि वे निमिषा को सुरक्षित वापस लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। भारत ने इस मामले में सिर्फ यमन ही नहीं बल्कि कुछ मित्र देशों से भी संपर्क साझा किया है, ताकि राजनयिक और मानवीय आधार पर भी इस पूरे मामले का हल निकाला जा सके। दरअसल ये मामला अब सिर्फ भारत का मामला नहीं रह गया है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी संवेदना का विषय बन चुका है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि विदेश मंत्रालय इस दिशा में यमन की सरकार और यहाँ के कुछ प्रमुख धार्मिक नेताओं से भी संवाद कर रहा है। भारत निमिषा के पक्ष में मानवीय अपील दर्ज करवाने की भी योजना बना रहा है। बहरहाल निमिषा प्रिया का मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं बल्कि प्रवासी महिलाओं की सुरक्षा, घरेलू हिंसा और खाड़ी देशों में कामकाजी महिलाओं की स्थिति पर भी अब सवाल उठाता है। बताया जा रहा है कि प्रिया ने खुद को शारीरिक और मानसिक शोषण से बचाने की कोशिश में एक कदम उठाया था। ये केस भारत में प्रवासी महिला अधिकारों के बारे में एक नई बहस को जन्म दे रहा है, और यही वजह निकल कर आ रही है कि निमिषा की फांसी या मौत की सजा को टाल दिया गया है। विकल्प थोड़े हैं, लेकिन अभी भी आस बाकी है। लेकिन अब यहाँ से सवाल उठता है कि क्या वाकई में ही इन प्रयासों से आगे कुछ हो पाएगा? क्या वो उम्मीद जो निमिषा को बचाने की जगी है, वो कोशिश वाकई में रंग लाएगी? देखिए, अब इस मामले में अगली सुनवाई 14 अगस्त को है। तब तक ब्लड मनी की कोशिश जारी रखी जाएगी, एक बार फिर से प्रयास किया जाएगा। लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि अब भारतीय नर्स को बचाने के 5 और क्या विकल्प हैं। अगर ब्लड मनी वाला जो मामला है, क्योंकि देखिए पीड़ित परिवार ने तो साफ कह दिया है कि वो ब्लड मनी नहीं लेंगे, लेकिन 5 ऐसे विकल्प अभी भी बाकी हैं जिससे निमिषा प्रिया की मौत की सजा को टाला जा सकता है। देखिए, अगर राष्ट्रपति माफी दे दे, यमन के राष्ट्रपति के पास ऐसे मामलों में माफी देने का संवैधानिक अधिकार होता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में, हालांकि बहुत दुर्लभ होता है। इसमें राजनीतिक, धार्मिक या मानवीय दलीलों की जरूरत होती है। दूसरा विकल्प ये होता है कि अगर मुकदमे में फिर से अपील का कोई रास्ता निकल जाए, अगर निमिषा प्रिया के मामले में संबंधित केस में कानूनी प्रक्रिया या साक्ष्यों में कोई तकनीकी त्रुटि पाई गई है, अनियमितता पाई गई है, तो अपील कोर्ट में पुनर्विचार दायर की जा सकती है। तब निमिषा को काफी वक्त मिल सकता है, यानी कि कोशिशें और ज्यादा तेज हो सकती हैं। अभी जिस तरीके से ये पूरा मामला टला है, अगर पुनर्विचार के लिए एक बार फिर से पिटीशन डाली जाती है, तो एक बार फिर से थोड़ा लंबा समय जो है निमिषा के वकीलों को मिल सकता है। इसके अलावा तीसरा विकल्प ये है कि राजनीतिक जो प्रयास हैं या जो राजनयिक प्रयास हैं, अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप से भारत सरकार यमन की जो हूतियों की सरकार के साथ उच्च स्तरीय बातचीत कर सकती है। विशेष मानवीय आधार पर संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस या अन्य मानवाधिकार संगठनों की मदद भी इसमें ली जा सकती है। इसके अलावा
चौथा विकल्प ये कि जनता और मीडिया का दबाव भी इसमें काम कर सकता है, क्योंकि जैसे ही निमिषा प्रिया की खबर सामने आई कि यमन में उन्हें 16 जुलाई को मौत की सज़ा सुनाई जा रही, फांसी दी जा रही, उसके बाद से एक अलग तरीके का ट्रेंड हम कह सकते हैं या मीडिया में इस तरीके की खबर को लेकर जो है अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आई, दबाव बना, प्रेशर बना और वाकई में जिस तरीके से पुनर्विचार इस पर किया गया, फिलहाल के लिए अस्थायी स्टे इसे कह सकते हैं कि निमिषा प्रिया को मिला है। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक समर्थन जुटाया जाए तो यमन के हूथी विद्रोहियों पर दबाव बनाया जा सकता है। इससे यमन सरकार या पीड़ित परिवार किसी समाधान की ओर आगे बढ़ सकते हैं। पांचवा विकल्प ये है कि सज़ा को उम्र कैद में भी बदला जा सकता है, क्योंकि अभी तो ये कहा जा रहा है कि फांसी की सज़ा जो है वो सुनाई गई है। अगर पीड़ित परिवार ब्लड मनी लेने से साफ इनकार कर देता है, माफ़ी की संभावना खत्म हो जाती है, तो बीच का रास्ता यही हो सकता है कि मृत्युदंड को आजीवन कारावास में तब्दील किया जा सकता है। ये एक विकल्प है और ये ऐसे 5 विकल्प हैं जिन पर विचार विमर्श किया जा सकता है, बदलाव लाया जा सकता है, क्योंकि भारत सरकार भी अब इस पूरे मामले में ज़्यादा गंभीर लग रही है। लिहाजा ये रास्ता निकलने की काफ़ी गुंजाइश यहाँ से वो नज़र आती है कि ये विकल्प लिया जा सकता है भारत सरकार की तरफ से। अब विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावास वकीली सहायता, वीज़ा, काउंसलर जो मुलाकातें हैं वो फ्री जो है फिलहाल निमिषा प्रिया और उनके परिवार वालों को ये असिस्टेंस जो है भारत सरकार की तरफ से फ्री दी जा रही है। भारत अपनी एक टीम भी वहाँ पर भेजने जा रहा है। इसमें कानूनी एक्सपर्ट और शरिया संबंधी विद्वान भी होंगे। हूतियों पर भारत सरकार का कितना असर है? दरअसल देखिए, भारत सरकार का हूती विद्रोहियों पर प्रभाव सीमित और अप्रत्यक्ष है, लेकिन कुछ रणनीतिक कूटनीतिक चैनल्स ऐसे हैं जिनसे संवाद या दबाव बनाने की संभावनाएं बनी रहती हैं। हूती एक शिया विद्रोहियों का गुट है जिसका यमन के उत्तरी और पश्चिमी इलाकों पर नियंत्रण है। इस इलाके की सरकार वही चला रहे हैं। वो ईरान समर्थित माने भी जाते हैं। अब क्या यहाँ पर हूती विद्रोहियों का जो ईरान समर्थित हैं, ये ईरान का उन पर बहुत ज़्यादा असर भी है। लिहाजा ये संभव है कि भारत अपने ईरान से जो उनके रिश्ते हैं या जो बेहतर संबंध हैं उनका इस्तेमाल यहाँ पर भारत कर सकता है, कोई रास्ता निकाल सकता है और हूतियों की सज़ा जो अभी फ़िलहाल यमन में निमिषा प्रिया को दी गई है उसमें थोड़ी तब्दीली लाई जा सकती है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि ईरान के लिए प्राथमिकता वाला मुद्दा है या नहीं। 38 साल की निमिषा को 2017 में अपने यमनी बिजनेस पार्टनर के कत्ल में सजाए मौत सुनाई गई थी। 2023 में उनकी आखिरी अपील थी, उसे ठुकरा दिया गया था। हालांकि अभी 16 जुलाई को उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई जानी थी, लेकिन जिस तरीके से एक प्रेशर बनाया गया, राजनीतिक चैनल, राजनयिक विकल्प तलाशे गए, कूटनीतिक बातचीत हुई, उसके बाद से अब फांसी की सज़ा को टाल दिया गया है। लेकिन अभी फ़िलहाल विकल्प बहुत कम है। ब्लड मनी के लिए जो है पीड़ित परिवार ने मना कर दिया है, लेकिन अभी भी फ़िलहाल जो है सरकार की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सिर्फ निमिषा नहीं, यूएई से लेकर यूएस तक फांसी की कतार में 49 भारतीय फंसे हुए हैं। जी हाँ, फटाफट से मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, भारत की बेटी निमिषा प्रिया की फांसी को यमन सरकार ने फिलहाल टाल दिया है, लेकिन निमिषा प्रिया ही नहीं बल्कि कई और भारतीय भी ऐसे हैं जिनके ऊपर दुनिया की अलग अलग जेलों में मौत की तलवार लटक रही है। कोई माफ़ी की आस में है तो किसी का अंतिम निर्णय ही उनके जीवन और मौत के बीच खड़ा हुआ है। दुनिया भर की जेलों में 10,000 से ज़्यादा भारतीय कैद हैं। आइए जानते हैं कि दुनिया के किन किन कोनों में कितने भारतीय मुश्किल में फंसे हुए हैं। लेकिन उससे पहले आपको हमने निमिषा प्रिया के बारे में भी बताया, लेकिन जिस तरीके से ये 10,000 भारतीय फंसे हुए हैं उनको किस तरीके की सहायता मिल रही है, वहाँ पर किस तरीके के प्रयास जो है भारत सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यही है कि यूएई से लेकर यूएस तक ऐसे कई भारतीय हैं जो इस तरीके से आस लगाए बैठे हैं कि भारत सरकार की तरफ से कोई विकल्प जो है उनके लिए निकाला जाए और कोई रास्ता जो है वो सामने आए। आंकड़ा ये बताता है कि पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा भारतीय नागरिकों को फांसी की सज़ा कुवैत में दी गई है, जहां पर कुल 25 लोगों को मार दिया गया। इसके बाद सऊदी अरब में 9, जिम्बाब्वे में 7, मलेशिया में 5 और जमाइका में 1 भारतीय को मौत की सज़ा दी गई है। वहीं वर्तमान में जिन देशों में भारतीय नागरिक मौत की सज़ा का सामना कर रहे हैं उनमें सबसे ऊपर नाम है संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई का, जहां पर 25 भारतीयों को फांसी की सज़ा सुनाई गई है। इसके अलावा सऊदी अरब में 11, मलेशिया में 6, कुवैत में 3, जबकि इंडोनेशिया, कतर, अमेरिका और यमन में 1-1 भारतीय मौत की सज़ा का इंतज़ार कर रहे हैं। दुनिया गोल है कि आज के एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही।
नमस्कार।